बकरवाल कम्युनिटी के जो एसटी मोर्चा के बीजेपी के हैं वो कौन है, क्या नाम है? हारून चौधरी साहब। देखिए, हारून चौधरी जी हैं, वो हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं, उनको समझना चाहिए, उनको नाले काम है। बीजेपी से उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। गुजर बरादरी के खास कहेगा कि सच क्या है झूठ क्या है। इन्हीं जब बीडीसी इलेक्शन हुई थी, जब एक पंचायत की एक सरपंच की इलेक्शन हो चुकी है, जब बीडीसी की हो गई चुकी, तो ये डीडीसी कहाँ से आ गई? अगर डीडीसी की इलेक्शन इन्होंने करवानी, पहले तो ये बोल रहे थे पार्टी बेस किया। देखिए, ये जीत एनडीए की नहीं है, ये जीत ईवीएम की है। ये हम पहले भी कह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी शुरू से इस चीज़ का विरोध करती आई है। एक डेवलप कंट्री जैसे अमेरिका जैसी कंट्री, अमेरिका जैसा मुल्क इस चीज़ को नकार चुका है कि ईवीएम हैक हो सकती है, इसमें गड़बड़ हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जीत एनडीए की नहीं है, ये जीत ईवीएम की है, मशीन की है। जब तक ईवीएम है तो इनकी जीत है। ये कोई मोदी साहब की जीत नहीं है, ये कोई एनडीए की जीत नहीं है। ये जीत ईवीएम मशीन की है। मशीन है तो ये मोदी है, मशीन है तो एनडीए है, मशीन गई तो ये सब गए। तो हम यही कहना चाहते हैं, सच की जीत होनी चाहिए। जैसे आप हर चैनलों में एग्जैक्ट पोल में देखने को आ रहा था, अगर वाकई इनकी जीत थी तो फिर रात 12 बजे 1 बजे तक काउंटिंग का वो कौन सा सिलसिला था? अगर हम ये कहना चाहते हैं, हम कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि अगर वाकई उनकी जीत ही, इलेक्शन कमीशन ने क्यों इस चीज़ को लिंक किया? क्यों नहीं कहा गया कि रात को 12-1 बजे तक काउंटिंग हो सकती है? उसका कड़ा इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? क्यों पार्टियों के जो एजेंट्स हैं उनको नहीं बताया गया? जबकि 7-6:30 बजे उन्होंने कर दिया था कि इसको डिक्लेयर किया जाएगा, फिर रात को 12-1 बजे तक वो कौन सी वो मेल जोल नहीं हो रही थी? इसमें सामने हर पार्टी ने, हम नहीं कहना चाहते, इसमें हर एक पार्टी ने ये कहा है कि इस चीज़ में गड़बड़ हुई है। वो सामने आ जाएगा, आपके सामने है। ये तानाशाही है, तानाशाही ज़ोर ज़बरदस्ती से हुआ है, सब कुछ हम यही कहना चाहते हैं। गुजर बकरवाल कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो बीजेपी जो स्टेट के जो जम्मू कश्मीर के जो एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ कहीं पे भी जो है अन्याय नहीं हो रहा है। वहीं अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो है काफ़ी जो है गुस्से में हैं, काफ़ी उनको जो है काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के जो एसटी मोर्चा के बीजेपी के हैं वो कौन है, क्या नाम है? हारून चौधरी साहब। देखिए, हारून चौधरी जी हैं, वो हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं, उनको समझना चाहिए, उनको नाले काम है। बीजेपी से उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। गुजर बरादरी के खासकर मैं कहना चाहता हूँ, गुजर बरादरी के लोगों को जो बीजेपी के जो आज वो गाने गा रहे हैं, इनको समझ होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम एक स्ट्रेटजी के ख़िलाफ़ हैं, एक सोच के ख़िलाफ़ हैं। हम आज जो बिल इन्होंने लाया है, जो किसान बिल है, जो भी है, जैसे आपने गुजर, मैं पहले उस पर बात करना चाहता हूँ गुजर कम्युनिटी की। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके माध्यम से। हर मीडिया वाले ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे बीजेपी के लोगों ने लुभा के रखा है कि गुजर बरादरी को ये फ़ायदा होगा। कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो पिछली सरकारों ने, जो भी लोगों ने, पिछली सरकारों ने इन लोगों को फ़ायदा दिया, गुजर बरादरी को, इन्होंने उनको तोड़ने का काम किया। कोई भी चीज़ आप लीजिए, इनके कच्चे मकान हो चाहे पक्के, गुजर बरादरी के लोग ज़्यादातर माल मवेशी लोग रखते हैं, लेकिन 70 साल से, अगर 100 साल से, 50 साल से एक जगह अगर बैठे हैं, उन्होंने कच्चे पक्के जैसे भी करके बेचारों ने अपना एक आशियाना बना के बैठे हैं। तो इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उनको तोड़ने का, नुकसान पहुँचाने का काम इसी सरकार ने किया है। जहाँ तक हारून जी का मसला है, हारून जी को मैं ये कहना चाहता हूँ जो एसटी मोर्चा के हैं, कि आप कह सकते हैं आप बीजेपी के साथ जुड़े होंगे, आपको कोई पर्सनली बेनिफिट होगा, उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं आपको क्लियर कट सच जो आपके ज़रिए हाईलाइट करना चाहता हूं कि सच की ही जीत होगी। हमेशा सच चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। हम कई बार कह चुके हैं, हम कई बार यहाँ कह चुके हैं, आपके ज़रिए कह चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए ये बात पहुँचा सके हैं कि जैसे ये कानून, कोई भी कानून इन्होंने लाया है कि पब्लिक के हित में कौन सा है, पब्लिक के हक में कौन सा है। आज कांग्रेस ने अगर सिग्नेचर कैंपेन की है तो सिग्नेचर कैंपेन, वो सिग्नेचर कौन लोग कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे हैं, वो सिग्नेचर वो लोग कर रहे हैं जो 2014 में इन सरकारों ने, बीजेपी के लोगों ने जम्मू व कश्मीर में धोखे से
लोगों को फ्रॉड से उनका वोट लेकर उनके साथ धोखा किया है और उन पर जो चीज़ें थोपी है, चाहे लैंड लॉ हो वो भी थोपा गया है, चाहे टोल प्लाजा हो वो भी थोपा गया है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने फिर वापस ली। कहने का मतलब जो भी पब्लिक को नुकसान पहुंचाने का काम किया है वो बीजेपी की सरकार ने किया है। जो भी धोखा फ्रॉड झूठ किया है वो बीजेपी की सरकार ने किया हो। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो उनका ये भी कहना था कि न्यू लैंड लॉ से जो है यहाँ की आवाम को जो है फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। नहीं, फ़ायदा क्या होगा? देखिए, जो ये लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसमें मैं आप तफसीलन बताना चाहता हूँ आपको। जो ये बोल रहे हैं कि बाहर से बेनिफिट आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, ये पहले बड़ी ब्रह्मणा में फैक्ट्री किन लोगों ने लगवा कर की है? कठुआ में भी फैक्ट्री है। ये प्रावधान, ये जरिया पहले भी था, पहले सरकारों ने भी ये चीज़ रखी थी कि कोई भी आके यहाँ फैक्ट्री या बिजनेस कर सकते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर जो इंडस्ट्री हैं वो किन लोगों की है? गंग्याल में अगर फैक्ट्री है वो किन लोगों की है? ये लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि लोग बड़े लोग बाहर से आएंगे। आप बताएं कि हम जम्मू में रहने वाले हैं, हम कब श्रीनगर जाएंगे? जो भी लोड पड़ेगा वो जम्मू में पड़ेगा। कोई भी आदमी बाहर से अगर आएगा तो वो जम्मू में आएगा, कोई श्रीनगर नहीं जाएगा, कोई आगे दूर दराज नहीं। सिर्फ ये गुमराह करने का एक इन्होंने तंत्र रचा है, क्योंकि कहने का मतलब ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। लैंड लॉ में ये क्लियर कट, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको कि ये जो लैंड लॉ इन्होंने लगाया है सिर्फ एक स्टेट को बेचने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जो भी लैंड लोगों के, गरीबों के पास है, किसी न किसी तरीके उनको हरास करके, चाहे उनको फॉरेस्ट के ज़रिए या सरकार के ज़रिए, जैसे भी उनको हरास करके वो इन्होंने लैंड खींचनी है, एक्वायर करनी है और मोटी रकम लेकर इन्होंने उन फैक्ट्रियों को या जिन लोगों को इन्होंने वो बेचने का काम करना है। तो आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, आम जनता का यही हमारा फैसला और यही मैसेज है कि अगर कोई किसी को धोखा दे, किसी को फ्रॉड करे, उसको धोखेबाज कहते हैं। और जो बार बार धोखा खाए वो भी उसी लिस्ट में आ जाते हैं। जो बार बार लोग इनके बहलावे में ना आए, लोग इनके धोखे में ना आए। जैसे अभी डीडीसी इलेक्शन अनाउंस हो चुकी है, कहने का मतलब आप इन्हीं डीडीसी इलेक्शन में आप इनको पता चल जाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। इन्हीं, जब बीडीसी इलेक्शन हुई थी, जब एक पंचायत की, एक सरपंच की इलेक्शन हो चुकी है, जब बीडीसी की हो गई चुकी, तो ये डीडीसी कहाँ से आ गई? अगर डीडीसी की इलेक्शन इन्होंने करवानी, पहले तो ये बोल रहे थे पार्टी बेस नहीं करवाएंगे, क्योंकि इनको लग रहा है, डरे हुए हैं कि पार्टी बेस नहीं करवाएंगे, आपके चेहरे पर वोट मिलेंगे, दूसरे के चेहरे पर वोट मिलेंगे, पार्टी बेस पर ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। लेकिन अब पार्टी बेस पर इलेक्शन हो गई है, कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। कोई भी जनता के हक में इन्होंने काम नहीं किया है। हर इंसान गरीब, हर ट्रांसपोर्टर परेशान है, गरीब परेशान है, दिहाड़ीदार परेशान है। ये क्यों परेशान है? आप हमसे ज़्यादा अगर पब्लिक को पूछें, लोगों को पूछें कि वो लोग क्या बोलना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। पेट्रोल और डीजल का दाम पूछिए आप। डीजल कभी पेट्रोल से महंगा नहीं हुआ, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, वर्ल्ड में कभी किसी कंट्री में डीजल पेट्रोल से महंगा नहीं हुआ। अगर वो डीजल महंगा हुआ तो वो हिंदुस्तान में हुआ, मोदी साहब के शासन में हुआ। हम यही कहना चाहते हैं, ये करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। आम जनता को ये अब इस इलेक्शन में ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनके बखलावे में ना आए, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सच का साथ दें, सच का साथ दें और बढ़ चढ़ के इलेक्शनों में हिस्सा लें, ताकि जो अच्छे लोग चुन के आएँ वो लोगों की नुमाइंदगी करे, गरीबों की, आम जनता का काम हो, आम जनता को फ़ायदा मिले। ये लोग करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं।